तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास बन करके आए। त्रेता के वाल्मीकि जी, कलयुग में क्या बने? तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ये जन्म लेती राम बोले, पैदा होती क्या बोले? राम। बच्चा रोता है, तुलसीदास जी रोए नहीं, राम, इसलिए इनका नाम पड़ा राम बोला। क्या नाम पड़ा? राम बोला। तुलसीदास जी की माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई बचपन में ही। इन्हें एक गांव की ताई ने, बूढ़ी अम्मा ने पाला, पर थोड़े दिन बाद वो भी मर गई। तो गांव के लोगों को लगा कि ये बच्चे को जो रोटी देता है, जो पालता पोसता है, वो मर जाता है। तो फिर किसी ने रोटी देना, सबने रोटी देना बंद कर दिया। तुलसीदास जी को कोई रोटी नहीं देता, कोई लाड़ नहीं लड़ाता, कोई प्यार नहीं करता। सबको डर लगता है कि इसने जन्म लिया तो इसकी मां मर गई, जन्म लेते इसका बाप मर गया, जिसने इसे पाला पोसा वो भी मर गई। मतलब ये बच्चे में ही कोई दोष है। अब सगुन सा मान लिया तुलसीदास जी को समाज ने, और रोटी पानी देना बंद कर दिया। तब ये रोते रोते पेड़ के नीचे जाकर बैठे, और कोई पानी रोटी देने वाला नहीं। तब कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी जी एक माता का रूप बनाकर तुलसीदास जी को भोजन पानी देने आया करती थी। फिर ये पढ़ने के लिए काशी आ गए। तुलसीदास जी ने बहुत कम समय पर पढ़ाई की। खूब बढ़िया तुलसीदास जी पढ़े, और पढ़ लिख करके तुलसीदास जी जब घर आए तो इनको बड़ा आदर सम्मान मिला। फिर इनका बगल में ही एक कोई गांव था 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो पहली बार पत्नी आई, तो पत्नी बड़ा लाड़ प्यार कर रही है। पहली बार तुलसीदास जी को अनुभव हुआ कि प्यार किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन में मां मर गई, पिता चले गए, कोई गोद में बिठाया नहीं, कोई लाड़ लड़ाया नहीं, कोई प्यार मिला नहीं। तो प्यार की बड़ी चाहत थी। आज पत्नी से थोड़ा सा प्यार मिला। अब पत्नी और ये तुलसीदास जी बड़े प्यार से रहने लग गए। एक दिन घटना घटी कि तुलसीदास जी गांव में किसी के घर पूजा करने गए थे, किसी कार्य से। पत्नी के भैया आए और बोले, अरे बहन रत्नावती, तेरी मां बीमार पड़ गई है, जल्दी चल, आखिरी सांसें गिन रही है, लेट हो जाएगी तो मां मर जाएगी। तो रत्नावती बोली कि पति आने वाले हैं, स्वामी आने वाले हैं, उन्हें भोजन करा दूं। भोजन बना के रखा था, दोपहर का समय था, दोपहर की रोटियां बनी। तुलसीदास जी, पति आ जाएं उन्हें खवाऊं, उनसे आज्ञा ले लूं, फिर चलूं। पत्नी का यही धर्म है कि पति की आज्ञा लेकर ही चले। पर भाई बोला कि पता नहीं जीजा जी कब आएंगे, अर्थात तुलसीदास जी कब आएंगे। मां आखिरी सांस ले रही है, लेट हो गई तो मां मरी मिलेगी। तो रत्नावती ने तुलसी पड़ोसन को कहा कि बहन मेरे पति आए तो कह देना कि भोजन मैंने बना के रखा है, प्रसाद पालें। कह देना कि मेरे भाई आए हैं और मेरी मां अति बीमार है, मैं आपका इंतजार कब से कर रही थी पर आप नहीं आए। मेरे भाई बार बार जिद कर रहे हैं चलने की, तो बहन मेरे पति को मेरी यह सूचना दे देना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी मां का दर्शन करके।
कल ही मैं माँ का दर्शन करके वापस आ जाऊंगी। कह करके तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावती अपने भाई के संग मायके चली गई। अब तुलसीदास जी आए तो घर में पत्नी नहीं। ढूंढारी भाग्यवान कहाँ हो? तो पड़ोसन आई, अरे तुलसी तुम्हारी पत्नी मायके गई है, तुम्हारी सास की तबीयत ज्यादा खराब है, तो तुम्हारा साला आया था, अपनी बहन को लेकर गया है, कल आ जाएगी। वो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी, वो तुम्हारे लिए भोजन बना के गई है, बोल के गई है कि आप खा लेना। तुलसीदास जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, गई है तो भला है। चाबी पड़ोसन के पास थी, सो पड़ोसन ने तुलसीदास जी को दे दी। तुलसीदास जी ने भोजन निकाला, अपने से भोजन किया, चूंकि पत्नी बना के रख गई थी। भोजन किया, प्रसादी पाई, और भोजन प्रसाद पाकर तुलसीदास जी ने अब शाम हुई, फिर रात हुई। तुलसीदास जी रात हुई तो बिस्तर पर आकर लेटे, करवट बदलने लग गए। उन्हें नींद ही नहीं आए। रोज पत्नी थी, पत्नी से बातचीत करते करते टाइम गुजारते थे, अभ्यास हो गया था। अब अकेले वो करवट बदल रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो तुलसीदास जी को रात को लगा कि पत्नी चली गई है मायके, तो कोई दूर थोड़ी है, मैं भी जाऊं, पत्नी से वहीं मिलाऊंगा, मैं भी सास को दिखाऊंगा कि है कि गई, सब प्रकार से। पर पत्नी के बिना जी नहीं लग रहा है। तुलसीदास जी देखो ऐसे प्रेमी हैं, एक रात नहीं रह पाए अपनी पत्नी के बिना। गए। अच्छा, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रेम बहुत करते हैं, बात सही है कि गलत है? आपके पति करते हैं इतना प्रेम? क्यों मैया, आप मायके जाती हो तो वो भी आ जाते पीछे पीछे क्या है? आपके पति आपको प्रेम करते हैं? बोलो हाँ मैया कि ना। पति तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने गए। बारिश का मौसम था, पानी नदियों में ज्यादा था, बाढ़ थी, एक मुर्दा बहता जा रहा था। उस मुर्दे को पकड़ लिया ये सोचकर कि पत्नी ने मेरे लिए नाव भिजवाई है। ध्यान पत्नी का है केवल। मुर्दे को पकड़कर पार हो गए। तुलसीदास जी अपने पत्नी से मिलने गए, ध्यान केवल पत्नी का है। मुर्दे को पकड़े हैं तो सोच रहे हैं कि पत्नी ने मेरी नाव भिजवाई है, देखो कितना प्यार करती है। पहुंच गए गांव तो पत्नी के कमरे में सांप जा रहा था। बारिश का मौसम था, पत्नी के कमरे में सांप चढ़ा हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी को लगा वाह, केवल मुझे ही नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं है उसे भी नींद नहीं आ रही है। देखो उसने भी मेरे लिए रस्सी लटका रखी है। सांप को रस्सी समझ लिया तुलसीदास जी ने और सांप को पकड़ लिया रस्सी की तरह और चढ़ गए, पत्नी के कमरे में पहुंच गए। हल्की सी लालटेन जल रही थी, जुगनू सा दीपक। पत्नी को आहट आई, कोई कमरे में आ रहा, डर गई, कौन है? अरे भाग्यवान मैं तेरा तुलसी। पत्नी ने कहा प्राणनाथ आप इतनी रात को कैसे आना हुआ? बोले नींद नहीं आ रही थी, तेरे बिना रात कैसे कटती, आ गया तेरे लिए। तो ऊपर कैसे चढ़े? तूने तो रस्सी डाली थी। रस्सी कहाँ है? देखा तो सांप था, लाठी से गिराया उसे नीचे। ये तो सांप है। अच्छा सांप है, कोई बात नहीं। और नदी कैसे पार किए? बोले तूने तो नाव भिजवाई थी। बोले नाव मैंने कब भिजवाई? तो तुलसीदास जी के शरीर में सड़े हुए मुर्दे की गंध थी।
पता चला कि आप तो मुर्दा को पकड़ के पार हुए। पत्नी ने कहा अपने पति से कि स्वामी जी, जितना प्यार आप मेरे से करते हैं, जितना मन आपका मेरे में लगा है, आपका मन हाड़ मांस के शरीर में लगा है, इतना मन यदि राम में लग जाता तो आपका कल्याण हो जाता है। बस इतनी सी बात कही पत्नी ने कि हाड़ मांस के देह से जब इतना प्रेम है प्रभु से होता तो क्या हो जाता, कल्याण हो जाता आपका। ये बात सुनकर के तुलसीदास जी के पांव पीछे की तरफ चले गए। जिस रास्ते से, जिस खिड़की से चढ़े थे, उसी खिड़की से बाहर चले गए। और उसके बाद तुलसीदास जी कभी लौट कर नहीं आए। वही पत्नी का प्रेमी, देखो, जो पत्नी से प्रेम कर सकता है, जो माँ बाप से प्रेम कर सकता है, वही भगवान से भी प्रेम कर सकता है। तुलसीदास जी पत्नी से प्रेम करते ही थे, लेकिन पत्नी ने क्या किया, उनके प्रेम को पत्नी से हटाकर परमेश्वर से जोड़ दिया। आप जितना प्रेम जगत से करते हैं, जिस दिन उतना ही प्रेम जगन्नाथ से कर लेंगे तो उतने प्रेम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम कहीं खरीदना नहीं पड़ता, ना बढ़ाना पड़ता, ना लाना पड़ता। जितना हमारा संसार से अटैचमेंट है उतना ही भगवान से हो जाए, बस इतना ही नहीं हो पाता। हम लोगों का सारा जीवन कहां चला जाता है, सारी जिंदगी पत्नी को खुश करने में हम लोग लगाते हैं, पति को खुश करने में हम लोग लगाते हैं मन को, बेटा बेटी को खुश रखने में मन को लगाते हैं। सबको खुश करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आपकी खुशी किसमें है। सही है, आप सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन आपकी खुशी की परवाह किसी को नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं करते। हम सभी बच्चों को नहीं कह रहे हैं, पर मेरी माँ 95% बच्चे ऐसे, बल्कि 99% जो अपने माँ बाप की खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जवानी आती है, वो अंधे होने लग जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो इस चकाचौंध की दुनिया को देखकर अंधे हो जाते हैं। कहते ना, जवानी अंधी होती है, जवानी अंधी होती है। और वो अंधी जवानी में अंधे बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को, एहसान को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये तो हर माँ बाप करते ही करते हैं, ये तो उनका कर्तव्य ही था। बच्चे ये बोलने लगते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य ही था। इसलिए सच्चाई ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सब गलत फहमी में जीते हैं। आपको लगता है कि हमारा बेटा हमारे काम आएगा, हमारा परिवार हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, हम परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि ना परिवार काम आता है ना बच्चे काम आते हैं। देखो, ये बात कड़वी है पर सत्य है। द्रौपदी पर जब संकट आया, साड़ी खिंची
तो परिवार काम आया, 5 पति काम आए, समाज काम आया, संसार काम आया। कौन काम आया? केवल कृष्ण, केवल भगवान। इसलिए काम तो भगवान ही आएंगे। मीराबाई के काम कौन आया? ससुर ने जहर दे दिया, पति साथ छोड़कर चले गए, सास ने ताना मारा कि तूने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। संसार के लिए आप करते रहिए। संसार तब तक ही खुश है जब तक आप से उसका स्वार्थ है। आप घर का काम करते रहिए तो सामने वाले को लगेगा कि चलो नौकर का काम पूरा हो रहा है। पैसे कमा कर देते रहिए तो सामने वाले को लगता है यार अच्छा है, अपने को करना नहीं पड़ता, ये अच्छा गधा मिला है, अपने को कमा कमा के दे रहा है। आप पैसे मत कमाइए और आप घर का काम मत करिए, देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम बोझ बन जाओगे। घर वाले तुम्हें सीधे मुंह बात ना करेंगे। और की छोड़ दो, तुम्हारे बहू बेटा ही तुमसे बात नहीं करेंगे। पैसा है तो पूंछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। कोई 1% बेटा बहू अच्छे भी हैं जो बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप को पलकों पर रखते हैं। अच्छे बुरे दोनों हैं संसार में, लेकिन अच्छों की संख्या 1 है और बुरे की संख्या 99 है। फर्क इतना है। 99% वो लोग हैं इस संसार में जो बिना स्वार्थ के अपने मां को भी गिलास भर पानी नहीं देते। हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध मां आती है। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, 290 से ज्यादा माताएं यहां हैं। रोज कोई ना कोई मां आती हैं, कहती हैं कि बेटा घर से निकाल दिया। अभी परसों ही एक मां आई, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहां पर अपनी मां को, महाराज मेरी मां को रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, तुम नहीं सेवा कर सकती हो। बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये मां रहेगी तो तुम नहीं रहोगी, तुम रहोगी तो ये मां नहीं रहेगी। अब बताओ, उस मां के पास कुछ नहीं है ना, जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। अब बूढ़ी मां हो गई है तो मां के पास ना पैसा बचा, ना काम करने की ताकत बची, तो बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती मां से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। अपनी मां को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही हैं। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध मां ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है, बहुत सारी मां हैं जिनको बेटों ने निकाला है, बहुत सारी मां हैं जिनको बहुओं ने निकाला है, बहुत सारी मां हैं जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। हम तो जिंदगी का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। अब बताओ, यदि मां के पास पैसा होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, बेटियां वृद्धाश्रम में छोड़ती। इसका मतलब ये हुआ
कि आपसे किसी को मतलब नहीं, आपकी दौलत से सबको मतलब है। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी हैं। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है। बोलो हाँ, आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से हैं। बोलो हाँ, 20-25 लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। बड़े आदमी हो तो 1-2 करोड़ देना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही पड़ता है। बोलो हाँ, आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। बोलो हाँ कि ना, रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, हर जगह पैसा। अंधा हो गया है इंसान। इसलिए प्रेम कैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था, पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, लोक परलोक दोनों सफल हो गया।